हमारी सिक्योरिटी बैग्स चेक करते थे नॉर्मली, जस्ट ये मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ यहाँ होता था, चाहे लड़का लड़की, बैग्स जो ही चेक करते थे, अंदर बुक्स होते थे, हम लोग बोलते भी थे कि हमारी बुक्स है, फिर भी वो पलटना, पेजेस को पलटते रहते थे, भाई उसमें क्या था, उन बुक्स में क्या आपको वो बोला क्यों नहीं गया है। एक साइड इट मींस या तो ये बिजनेस करना चाह रहा है, इस फिल्म की वजह से इसको पता था कि हाँ लोग उभर जाएंगे, लोग जो बेचारे इमोशनली जिनको ला रहे थे पंडितों को, वो अगर वापस आते, बट ये फिल्म उनको और भी दूर कर रही है। पॉलिटिक्स है किधर, ये बताइए ना मुझे। लोग चाह रहे हैं इलेक्शन हो, गवर्नमेंट बने, एक प्रॉपर गवर्नमेंट बने जिसमें लोगों की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। गवर्नमेंट है ही नहीं कहीं, लोग सफर हो रहे हैं, उनमें दिन रात 3-3 शिफ्ट वो कराते थे कि ताकि डेवलप हो जाए। आज भी हम जब उनका नाम लेके जाते हैं ना कि हम लोगों ने गुलाम नबी आजाद साहब को ज्वाइन किया, कहते हैं अल्लाह ताला फेमस। बीजेपी का देखिए, एक छोटी से छोटी जिनका कोई पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं, उनको 4-4 5-5 बंदे हैं एज अ सिक्योरिटी। एंड वही देखे कि किसी लाइक फेमस लीडर्स जो है उनको वापस ली जा रहा। सामीना, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज ब्यूरो और मैं हूं आकिब खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की स्पोक्स पर्सन सुजाता बशीर जी। मैं पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते हैं जब भी आप लोगों को लगता है कि आना चाहिए तो इमीडिएटली पहुंच जाते हैं आप लोग। थैंक यू। हमारी नाज़रीन को पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्यों आप पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन की? मैं सुजाता बशीर हूँ और एक्चुअली मैं हूँ, असल में हम लोग रहने वाले डाउनटाउन से, कैलाशपुरा उसको बोलते थे, तो जिसको आजकल शहरी खास बोलते हैं। तो बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, पी किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो मैंने अपनी लाइफ के 22 साल आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया रह चुकी हूँ, जहाँ मैंने लाइक बहुत सारे लोगों से मिली, ऐसे ऐसे लोगों से मिली जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, लाइफ कैसे गुजारनी है, लोगों की हेल्प कैसे करनी है। कोई उसमें पॉलिटिक्स में नहीं था, वो बस एक दोस्ती हो रही थी उनसे। तो वो अपनी सोसाइटी को कैसे बचा रहे थे, एक दूसरे को हेल्प करके, ना खाली पैसे दे के, किसी ना किसी वे में, मेडिकल वे में, किसी को बिस्तर दे के, किसी को कोई ना कोई हेल्प करके अपनी सोसाइटी को बढ़ाते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ये कर सकते, मैं तो कश्मीर से हूँ जहाँ ज़रूरत है लोगों को, तो क्यों ना मैं भी आऊँ। पहले तो मैंने सोचा चलो एक एनजीओ में ही काम करूँ, फिर मैं कहा यार एनजीओ में कितना इंसान करेगा, क्योंकि जब तक आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हो, जब तक आपका उठना बैठना नहीं लोगों में हो, या आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो लोग, तो उनसे कैसे मिला जाए। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, इट्स द बेस्ट थिंग टू गो टू द पॉलिटिक्स। तो मैंने पहला जो ज्वाइन किया था कांग्रेस में किया था, तब आज़ाद साहब थे उधर, तो हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। इवन दो हम लोग उतना मिलते नहीं थे उन दोनों, बट ये था कि हर वक्त हमें कुछ ना कुछ, किसी ना बड़े लीडर से कुछ ना कुछ बोलने को मिलता था कि भाई हाँ आज़ाद साहब ने ऐसा बोला, आज़ाद साहब ने वैसा, और उनका लाइफ स्टाइल और उनकी एनर्जी लेवल जो आज भी वैसी है, जो आज से 10-12 साल पहले देखी वही आज भी देखी। तो इतने हम लोग खुश हुए। फिर हमने कुछ वजूहात थे जो उनमें से ऐसे भी लीडर थे कांग्रेस में, वो अपने फायदे के लिए करते थे, किसी को आगे नहीं आने देना, किसी को बोलने नहीं देना। तो फिर जब हमें लगा नहीं, अब यहाँ कुछ ऐसे लीडर आ गए कि जो बोलने ही नहीं देने चाह रहे हैं, एंड उनको कुछ ना कुछ हर्डल्स लाते थे, तो फिर हमने कोई ठीक कर दिया। मैं कर नहीं, अच्छा है हम अपने प्रोफेशन में है तो हम वही काम। तो मैं वापस चली गई, फिर 2012 में यहाँ से वापस चली गई, 2009 से लेके 2010 तक मैं थी, फिर छोड़ दिया, फिर वापस आ गई। एंड फिर मैं शायद नहीं आती वापस, कोविड की वजह से आना पड़ा क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ फंस गया था। तो उस टाइम मैंने अल्ताफ बुखारी को ज्वाइन किया, अपनी पार्टी जिसको बोलते हैं, तो वो ज्वाइन किया। तो वहाँ भी सीखने को मिला, बट वहाँ भी वही कि मी फर्स्ट। तो फिर जब हमने सुना, आज़ाद साहब ने बोला कि नहीं मैं अपनी पार्टी, अपना अलग से एक ग्रुप बना रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ मेरा ग्रुप मेरे साथ वापस वही लेवल पे आके काम करे। तो हमने कुछ नहीं सोचा कि हम लोग इतने पोस्ट पे है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो मिला है, तो विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट लुकिंग बैक, उठ के उसी दिन हमने ज्वाइन कर दिया। मैम, आपने अभी आपने बात की कि कुछ लीडर जो है खुद को बढ़ाना चाहते हैं, अहमियत देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अपनी पार्टी का जो ये मंशूर है, वहां पर के जो सीनियर लीडर्स वहां पर बैठे हुए, उनका जो है वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खानदानी राज मिटाएंगे, इसीलिए हर एक का अपना अपना नजरिया है। खानदानी राज होगा, उनको लगता है खानदानी राज है तो होगा, बट मुझे आपको नहीं लग रहा कि खानदानी राज जम्मू कश्मीर में था, क्यों नहीं। ये तो बोलते हैं फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला के उमर अब्दुल्ला, बट अब तो वैसा नहीं है। अब लोगों के नजरिया ही अलग है। या पीडीपी में अभी भी देखिए, पहले मुफ्ती साहब थे, फिर अब महबूबा मुफ्ती, अब नहीं पता है। तो ये आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट कि लाइक ये फैमिली राज चल रहा है या कोई आगे कोई अपने किसी खानदान में से किसी को लेके आ जाए। बट अगर वो कॉम्पिटेंट है
वो कर सकता है वैसा, तो क्यों नहीं? अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे घर में से कोई ऐसा है, लाइक मेरा बच्चा तो नहीं आएगा, तो मुझे लगा कि हाँ कोई ऐसा है जो मुझसे भी अच्छा काम करे, व्हाई डोंट यू गिव देम अ चांस टू कम, लेट देम कम, लेट देम वर्क, लेट देम शो देयर एबिलिटी, वो क्या कर सकते हैं अपने कश्मीर के लिए। अहम सवाल है कि कल भी अगर हम बात करें, इसराइल में एक कश्मीरी फाइल जो मूवी थी कुछ देर पहले बनी थी, उनका भी कहना है जो ये कश्मीर फाइल है वो एक प्रोपेगेंडा है। इसके हवाले से आपका क्या कुछ कहना? ये है प्रोपेगेंडा है, एक फिल्म की एक स्टोरी इन्होंने दिखाई है। इन्होंने या जब आप एक चीज को लेते हैं ना, तो आप उसका पूरा आगे पीछे अंदर बाहर सब दिखाते, बट इन्हें एक फेज दिखाया। एक फेज क्यों? जब आप कश्मीर, इट मीन्स कश्मीर में जो भी रहता है, चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, क्रिश्चियन, हर एक के बारे में आपको बोलना है। आपको एक कम्युनिटी को ही क्यों शो करना है? या तो आप, मुझे लगता है अनुपम खेर वो उसके रोल, मेन रोल जिनका है, उनको पूछिए आप किस साल में चले गए हैं कश्मीर छोड़ के। आपको, चलो मैं मानती हूं भाई माइग्रेंट्स जो है या पंडित जो है वो 90 से निकल गए, वो तो 80s में निकल चुके हैं, उनको क्या पता है कश्मीर में क्या हुआ। एंड उस टाइम जो हुआ उसमें तो सारे बेचारे पिस गए हैं, आज तक पिस रहे हैं। ये कह रहे जी हमारे मकान जलाए गए, ये क्यों नहीं ये बोल रहे हैं, जो फिल्म जिसने भी बनाई है वो क्यों नहीं ये बोल रहे जो यहाँ मुसलमान है या सिख है उनको भी मारा गया। उनके घर आज भी अगर कहीं कुछ हो गया होता है या कोई मिलिटेंट जबरदस्ती घुसता है, और जिनके घरों में बेचारे, एक तो वो बेचारे फंस जाते कि जगह नहीं दे तो भी मर जाते, जगह दे तो भी मर गए, एंड उनके घर जलाए जाते, उनको तो नहीं कोई कंपनसेशन मिलता है, उनको तो एटलीस्ट कहीं शेल्टर मिल गया, इनको तो कुछ भी नहीं। एंड इनको तो ये हाल होता है कि बेचारे कुछ भी नहीं, खाकदोज हो जाते हैं। उनके बारे में क्यों नहीं इसने बात की? जो यहाँ सफर हो गए, जो लड़के मारे गए, जिनको जस्ट अपने घरों से लेते थे, जी पूछताछ करनी है, उनकी बॉडीज फेंकी जाती, मारा जाता था इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स में, इंट्रोगेशन सेंटर्स में, वहां उठा के बॉडीज फेंकी जाती थी। अगर बात करता कोई नहीं जी ये शूट एंड साइट था, वो क्यों नहीं इसने बात की है? ये तो नेचुरली ये एक है ना कि हेट्रेड ये फैला रहा है। जब आपको कश्मीर की अच्छाई भी तो बोलिए, कश्मीर में जितने जो सफर है उनके लिए तो बोलिए। जो यहाँ स्टूडेंट्स, मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग ऐसे निकलते थे तो हमारी सिक्योरिटी बैग्स चेक करते थे नॉर्मली, जस्ट ये मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ यहाँ होता था, चाहे लड़का लड़की, बैग्स जो ही चेक करते थे, अंदर बुक्स होते थे, हम लोग बोलते भी थे कि हमारी बुक्स है, फिर भी वो पलटना, पेजेस को पलटते रहते थे, भाई उसमें क्या था, उन बुक्स में क्या आपको वो बोला क्यों नहीं गया है? जो हम लोग यहाँ सफर हो गए तो हमारी लाइफ नहीं थी, हम लोग कहीं सफर नहीं हो गए, हमारे को क्या ऐसे ही छोड़ दिया? यहाँ सबको पता है यहाँ कितने ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशन ब्लैक कोबरा, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन कुछ, कितने, उनके बारे में क्यों नहीं इसने बात की है? एक साइड इट मींस या तो ये बिजनेस करना चाह रहा है, इस फिल्म की वजह से इसको पता था कि हाँ लोग उभर जाएंगे, लोग जो बेचारे इमोशनली जिनको ला रहे थे पंडितों को, वो अगर वापस आते, बट ये फिल्म उनको और भी दूर कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स में है, उन्होंने कहा यार हमने नहीं देखी, मैं कहा क्यों नहीं देखी है, तो आप ही के लिए बनी है, कहा यार बकवास नामा है, उसने अपने बिजनेस के लिए किया, हमें क्यों पिस रहे इसमें? तो उनसे भी तो पूछिए जो बोलते हैं कि हमसे पूछा जाया है, गया ही, ऐसे ही फिल्म बन गई। मैम आपको लग रहा है कि 370 और 35 एक खत्म होने के बाद जो यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो है वो गिर चुका है, वो खत्म हो चुका है? पॉलिटिक्स है किधर, ये बताइए ना मुझे। लोग चाह रहे हैं इलेक्शन हो, गवर्नमेंट बने, एक प्रॉपर गवर्नमेंट बने जिसमें लोगों की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। गवर्नमेंट है ही नहीं कहीं, लोग सफर हो रहे हैं, लोगों के काम नहीं निकल रहे हैं, किसके पास जाए फरियाद करें? एडमिनिस्ट्रेशन मानती नहीं है। हम इवन दो अच्छे आए हैं, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स इतने अच्छे आए हैं, बट उन तक वो जो उनके लोग, उनसे नीचे जो लेवल के, वो वहां फाइल्स होल्ड करके आगे जाती नहीं है। उनको पता ही नहीं, जब हम उनके पास जाते भाई लोग ऐसे सब, तो वो फोन करते यार ये काम क्यों नहीं हुआ, सर हो जाएगा। उन तक अब कितनी बार हम उनको जाए बोलने, सर प्लीज ये हॉस्पिटल से आप यहाँ जाए, शहरी खास जाए, आप देखिए वहां एक हॉस्पिटल 170 ईयर्स, ये हमारे लिए शर्म की बात है। एक हॉस्पिटल जो इतना पुराना है और 2016 में उसका काम बंद हो गया, अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया है। एंड वो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बाज़ाब्ता जिसमें हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक सेक्शन, उसको एक पोर्टेबल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। एंड वहां पेशेंट्स जा रहे इलाज कराने, उस हॉस्पिटल को क्यों नहीं बनाया गया? क्या ये था कि चेंज करनी थी, तो पूरा चेंज करना था। अगर आप सोच रहे आर्टिकल 370 के बाद या आर्टिकल 835 के बाद चेंज आनी चाहिए थी, तो ये क्यों नहीं चेंज आई? अगर आपके ऑफिसर्स है, आपको पता है आपकी गवर्नमेंट, तो कुछ ना कुछ तो दे कश्मीर को, कुछ ना कुछ तो रोजगार दे, कुछ ना कुछ तो चेंज लाए। रोड्स वो भी वैसे के वैसे, आप किसी भी गली कोचे में जाए, इतनी खराबियां हैं, कोई उधर पूछताछ नहीं है।
मैम आपको लग रहा है कि कहीं पॉलिटिकल लीडर्स का जो है कहना है कि यहाँ पर बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा चला रहा है, इसके हवाले से आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है बीजेपी क्या चला रहा है क्या नहीं, वो उनको पता होगा। हम मेरे ख्याल में तो नहीं, क्यों चलाएंगे बीजेपी का क्या, लाइक बीजेपी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लाइक यहाँ कश्मीर के लिए एक गवर्नमेंट को सोचना है। सेंटर में कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, जो भी है, अगर आप एक स्टेट को डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसको डेवलप करिए। हम लोग को किसी से कोई लाइक वी डोंट हैव एनी ग्रज और वी डोंट हैव एनी कंप्लेंट कि बीजेपी आया तो उन्होंने नहीं किया, या इससे पहले क्या कहते हैं कांग्रेस थी, उन्होंने क्यों नहीं किया। जब यहाँ ये अभी आपने बोला कश्मीर फाइल्स के, तब तो यहाँ कांग्रेस थी, तब क्यों नहीं कुछ हुआ, तब वो क्या सोए थे फिर। जिस पार्टी के आप साथ उसके सरबराह एक कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उसने क्यों नहीं उस वक्त आवाज उठाई? उसने तब भी उठाई आवाज, और जब उनका टर्न आया, यहाँ सारा कश्मीर गवाह है उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की। उन्होंने दिन रात 3-3 शिफ्ट्स वो कराते थे कि ताकि डेवलप हो जाए। आज भी हम जब उनका नाम लेके जाते हैं ना कि हम लोगों ने गुलाम नबी आजाद साहब को ज्वाइन किया, कहते हैं अल्लाह ताला थे सेहत, एंड यही सेकंड वर्ड ये होता है कि वाइन बानी की हनत किया कश्मीर खातर। इट मींस उन्होंने पीछे कुछ काम ऐसे किए हैं, आज भी लोग उनके काम को सराह रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ आना चाहिए। कई सीनियर लीडर्स का कहना है कि जो भी आजकल बीजेपी के साथ ज्वाइन करता है, चाहे भी छोटा सा आदमी ही हो, उसको सिक्योरिटी दी जाती है, पुलिस उसको जो है अलर्ट की जाती है। लेकिन जो हमारे हमारे जो लीडर्स है, जो इससे पहले बड़े बड़े ओहदों पे बैठ चुके हैं, उनको सिक्योरिटी वापस ली जाती है। इसके हवाले आपका क्या कहना है? सच है, क्योंकि जो भी हमने भी ऑब्जर्व किया है, लाइक हम लोगों को भी आज डर लगता है, क्योंकि जो जो हमें पहचानता है, हमें लगता है कि पता नहीं हमें ना कोई मारे, कोई जिद से ना मारे, नहीं है सिक्योरिटीज। हम लोग पूछते भी है, हमारी इवन हमारे को कितने ऐसे थ्रेट कॉल्स आए हैं, हम जब पूछते भाई हमारा सोचे, कुछ तो सोचे, नहीं है। इवन आजाद साहब खुद ही उन्होंने रिसेंटली बोला कि लाइक मेरी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी जो मेरे को दी गई थी वो तक वापस ली गई है। हाँ, यहाँ अगर हम बीजेपी का देखें, एक छोटी से छोटी जिनका कोई पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं, उनको 4-4, 5-5 बंदे हैं एज अ सिक्योरिटी। एंड वही देखें कि किसी लाइक फेमस लीडर्स जो है उनको वापस ली जाती है। क्या मतलब ये? इट मींस एक पार्शियलिटी तो हो रही है। अगर हम बीजेपी का साथ दे तो हमारे को सिक्योरिटी है, अगर नहीं दे तो भाई मरो या जियो उनकी बला से। मैम आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो सकते हैं, क्या लग रहा है कि जो यहाँ पर बाइकाट कर रहे थे, जो यहाँ पर वोट नहीं डालते थे, खासकर नौजवान, उनके लिए खासकर आपकी मैसेज क्या रहेगी? नहीं करे, आपका हक है वोट, और आपको पता है जितने भी आज तक आप लोगों ने बाइकआउट किया है कि लाइक हम लोग ही नुकसान में रहे हैं। आप अगर अपना वोट यूज करेंगे, कुछ ना कुछ तो आ जाए। एंड मुझे नहीं लगता इस बार कोई भी अब ना बाइकआउट करेगा वोटिंग में, क्योंकि हर एक चाह रहा है गवर्नमेंट बने, कुछ ना कुछ तो चेंज आ जाए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सफर हो गए। हम लोग देखते हैं कि सिटी में, गांव में, कहीं भी आप जाए, ये नहीं कश्मीर में, मैं जम्मू की भी, लोग बहुत ज्यादा सफर हो चुके हैं। एंड हर एक चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट बने एंड कुछ ना कुछ तो चेंज आ जाए। यहाँ उनके बारे में तो सोचा जाए, कोई तो उठे अच्छा सा लीडर जो यहाँ के यूथ को, यहाँ के हर एक स्पेशली लड़कियों के लिए, यहाँ आजाद साहब जैसे आए हैं तो वो कहते नहीं, यहाँ हर एक को हक है जीने का, हर एक को हक है बोलने का। तो नेचुरली मुझे नहीं लगता इस बार लोग ऐसा चाहेंगे कि इलेक्शन नहीं हो, हर एक चाह रहा है इलेक्शन हो। बहरहाल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सुजादा बशीर, जो कि डीएपी के जो है स्पोक्स पर्सन है। बहरहाल नाज़रीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।